गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, कल मैंने यहाँ तक रेजिस्टिविटी तक कराया था। रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है? आर ए बाय एन। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए बाय एन। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करती है? रो से। वो किसके बराबर होती है? आर ए बाय एल। अब बात करते हैं आर ए बाई एल के हिसाब से। कल हमने वी बाई आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर निकाला था? एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। दिस इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या था? डिडक्शन किया था हमने, ओम्स लॉ को डिड्यूस किया था, ओम्स लॉ को फाइनलाइज किया था। पहले 10th क्लास में हम v बाई आई इक्वल्स टू आर बोलते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा एडवांस वर्जन में v बाई आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल बोलते हैं। एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल बोलते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसको क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। और इन दोनों को कंपेयर करें, R इज इक्वल टू, एक तो आया एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल और एक आया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एक क्या आया? रो एल बाई ए। ठीक है, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, इन दोनों को क्या करोगे? कंपेयर। तो कंपेयर करने पे हमें रो की वैल्यू देखो, R is equals to, sorry, एक मिनट, ml by n e square a टाउ। ml by n e square a टाउ, ये था। ठीक है, तो इन दोनों बातों को कंपेयर करेंगे हम। देखो, इधर भी m है, इधर भी a है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L से, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? L से, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। ठीक है, तो जब डायरेक्टली और इन दोनों को कंपेयर किया तो रो की वैल्यू आई m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। क्या आती है रो की वैल्यू? m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये बात हमें याद रखनी है। अब अभी आपको फॉर्मूले को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि सीधे डेरिवेशन नहीं आएगी, डेरिवेशन करके निकाल के नहीं देख सकते। हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला मतलब ये समझ के चलिए कि एमसीक्यू सीधा फॉर्मूले पे भी आ सकता है। अभी मैं भेजूंगा एक पीडीएफ, ठीक है, उसमें 45 क्वेश्चंस हैं, वो कर लेना जरूर से जरूर आज। ठीक है, अब रो की वैल्यू आ गई m बाई एम ई स्क्वायर टाउ, r की वैल्यू आ गई एम एल बाई एम ई स्क्वायर बाई टाउ। तो इससे हमें ये पता चल गया। अब एक फॉर्मूला, अभी तक जितने फॉर्मूले किए हैं वो मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं। जितने भी अभी तक चैप्टर में ओम्स लॉ तक, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी तक कितने फॉर्मूले हो गए वो देखिए टोटली। पहला दिया था I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दूसरा Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो I इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी। ये तीन फॉर्मूले हो गए पहले आई के। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W बाई टी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला VD, VD इज इक्वल्स टू E टाउ बाई M। ठीक है, फिर पांचवा म्यू, म्यू किसके बराबर था? VD बाई E। ठीक है, फिर छठा V बाई I इज इक्वल्स टू R, और R की वैल्यू सातवां, R की वैल्यू आई है ml बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। फिर रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूले हो गए। एक और था फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू एन ई ई ए बी डी। एक फॉर्मूला था J इज इक्वल्स टू I बाई ए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एन ई बी डी भी लिख सकते हैं। ये 10 फॉर्मूले हो गए हैं हमारे लगभग।
ठीक है, यहां तक मैंने आपको कंपेयर कर दिया है। इन 10 फॉर्मूलेज में भी एक आधा क्वेश्चन आएगा, सीधा पूछता है कि क्या रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला इन चारों में से सेटिस्फाई होगा, तो ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि 10 फॉर्मूले ये। अब बात करते हैं 10 फॉर्मूले के बाद इनकी यूनिट्स का। यूनिट पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे पहला ही क्वेश्चन मैंने देखा था कल कि बताइए आर की, सॉरी, रेजिस्टिविटी की, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, या मोबिलिटी की यूनिट क्या होगी। सबसे पहले तो शुरू से करते हैं, इसकी क्या होगी, चार्ज की क्या होती है, कूलाम पर सेकंड। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलाम पर सेकंड। V is equals to 1 volt is equals to 1 joule by 1 coulomb. VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये तो साफ पता चल रहा है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट VD, म्यू की, म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी, म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ध्यान से समझना, मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी। हमने पता है VD इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चाहे सिंपल वेलोसिटी हो, तो वो क्या होगी यूनिट, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं ई इज कॉल्ड ईएमएफ। ई का फॉर्मूला होता है V by L। ई का फॉर्मूला क्या होता है, V by L। V इज कॉल्ड वोल्ट, L इज लेंथ, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया L लेंथ पर। E इज इक्वल टू क्या है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि वो V पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है L लेंथ पर। तो इसकी यूनिट क्या हुई, वोल्ट पर मीटर। क्या हुई, वोल्ट पर मीटर। तो हमने लिख दी यहाँ पे वोल्ट पर मीटर। अब मीटर ऊपर जाके क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। दैट्स द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, दैट्स द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। इससे भी क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नहीं, मोबिलिटी की यूनिट बताइए। ठीक है, 11th फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। 11वां फॉर्मूला मैंने कहा जी इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट कंडक्टेंस। जी इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है कितना वो कंडक्ट कर रहा है, कितना कंडक्शन कर रहा है, उसे कहते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हमें पता था, रेजिस्टेंस क्या है, कितना वो रोक रहा है, और कंडक्टेंस क्या होता है, कितना वो पास कर रहा है, उसे कहते हैं कंडक्टेंस। तो इट इज ए रेसिप्रोकल, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा, किसका, रेजिस्टेंस का। तो मैं लिख सकता हूं G इज इक्वल्स टू 1 बाय R। G जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। G इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट, यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी क्या यूनिट होगी। तो हमने देखा R की तो ओम होती है, R की यूनिट क्या होती है, ओम, और इसका उल्टा तो मोहो, मोहो MHO, OHM का उल्टा मोहो। तो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो या साइमन, या क्या होती है, साइमन। दो यूनिट याद रखना, मोहो और साइमन। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सिंपल था। इसके बाद आता है वर्ड, जी के बाद 12th जो हमारी है वो है
कंडक्टिविटी। सिंपल 12th जो है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट थी ओम मीटर, तो सिग्मा की यूनिट क्या हुई? ओम का उल्टा मोहो मीटर इनवर्स। मोहो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स, इट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब इसके बाद है एक मैंने रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट बोली है, वो कौन सी है? J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड EMF। J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, दैट्स द यूनिट। ठीक है, यूनिट है। आगे देखिए, अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद सबसे हॉट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले एक और फॉर्मूला रखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से पहले या बाद में बात की है कि हमने एक सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले किए थे। 13 फॉर्मूला R सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद ही आपको, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। ये तो सिंपल हमारा दोनों फॉर्मूला। सीरीज और पैरेलल में बस इतना ही याद रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है और पैरेलल में ये फॉर्मूला रहता है, क्योंकि अब यह सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि कैंसिल कर दिया है, लेकिन फॉर्मूला यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है? तो हमने कहा R इज इक्वल्स टू ml by ne square a tau। R is equals to ml by ne square a tau। R रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? ml by ne square a tau के बराबर होता है। कितनी बात समझ आई? अब मैंने कहा इसमें सारी चीजें, जो जो चीज कांस्टेंट है, अब मैं कहता हूं इफ ए वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? यूनिफॉर्म। पूरी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। एंड फिक्स लेंथ। लेंथ भी क्या कर दी हमने? फिक्स। एंड फिक्स लेंथ। ठीक है, तो इसके R किस पे इनवर्सली? देखो M कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, और टाउ तो अभी टाइम रिलैक्सेशन टाइम है। तो मैंने कहा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आपने क्या किया? टेम्परेचर, तो पहले बात करते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टाइम। R इज, इससे ये पता चल रहा है इस इक्वेशन को देख के कि टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, और एक और बात सोचो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो उनका टाइम टेकन है वो कम हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। क्यों? उसको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। मूवमेंट जल्दी होगा तो टाइम कम लगेगा। तो टाउ से टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से।
ये इससे इन्वर्सली है, ये इससे इन्वर्सली है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो इक्वेशन बताई, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर से भी इन्वर्सली है, तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आर डायरेक्टली, जब इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर एमसीक्यूज में आपको मिलेगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही था आज के, अभी मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं 45, वो करने हैं, जितने हो जाएंगे इस फॉर्मूले तक मैंने करवा दिए हैं। ओके, ठीक है, अभी भेज रहा हूं।